ओवर ईटिंग के साथ साथ, ओवर ईटिंग का मतलब वक्तन फ़ौक्तन खाते पीते रहना, बस जो कोई सामने आता चला जाए इंसान उसको खाना पीना शुरू कर दे और इस तरह जितनी जिस्मानी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा ले। और ओवर ईटिंग के अलावा बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जिनका इस्तेमाल आम है और वो पता नहीं कितनी किस्म की जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी बीमारियों के अंदर में मुब्तला कर रही हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारा आज का टॉपिक है नींद ना आने की जिस्मानी वजूहात। नींद और सेहत के बाहमी ताल्लुक़ को जान लेने और फिर नींद की मिकदार कितनी होनी चाहिए, इस बात को समझ लेने, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए, इन सारी बातों को जान लेने के बाद हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं कि इंसान को बाज़ औक़ात नींद नॉर्मल मिकदार में जितनी उसकी तलब है, जिस्म की डिमांड है, उतनी नहीं आ पाती है। इसकी मेन वजूहात क्या क्या है? देखें, इनकी वजूहात को मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। सबसे पहले जिस्मानी वजूहात, फिर ज़हनी वजूहात और फिर कुछ मिसलेनियस मुतफर्रक वजूहात पर हम बात करेंगे। आज की सिटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं नींद ना आने की या नींद ज़रूरत से कम आने की जिस्मानी वजूहात क्या हैं। जिस्मानी वजूहात को बिलअमूम हम 3 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आपके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मसलन जिस्म के किसी हिस्सा में अगर दर्द हो रहा है तो ज़ाहिर है जब तक उस दर्द का अफाका नहीं होगा तब तक पुरसकून नींद की आगोश में जाना बहुत मुश्किल है। खुदा ना खास्ता हमारे टांग में, हमारे सर में, हमारी कमर में या किसी भी और जगह पर दर्द हो रहा है तो वो दर्द हमें पुरसकून नींद के दरमियान एक रुकावट बन जाता है। इसी तरह हमें कभी बुखार है तो बुखार की हालत में भी आपका तजर्बा है बारहा का, मरतबा का, कि फिर प्रॉपर नींद नहीं आती है। और इसी तरह अला हासिल क़यास अगर दिल की धड़कन का कोई मसला बना हुआ है उस हाल में भी नींद नहीं आएगी, अगर जिस्म बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाया करती है। और इसी तरह अगर हाजमा, कुव्वत हाजमा ख़राब है, उसका भी असर नींद पर पड़ता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन ये तो वक्ती होती हैं, आर्जी होती हैं, ज़ाहिर है मुस्तकिल तौर पर ये हर वक्त साथ नहीं चलती। उसके बाद दूसरी जो वजह है नींद के ना आने की या कम आने की जिस्मानी वजूहात में, उसके अंदर है जिस्म के अंदर गर्मी का, खुश्की का, दोनों का या किसी एक का बढ़ जाना। जब जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की की मिकदार बढ़ जाती है तो ये चीज़ भी नींद को ज़बरदस्त मुतासर करती है और इंसान की जो नींद है वो नॉर्मल से बिलअमूम कम हो जाया करती है। और तीसरी वजह है गलत ग़िज़ा का इंतखाब करना। एक तो ओवर ईटिंग पता नहीं कितनी बीमारियों की जड़ है और ओवर ईटिंग हमारी नींद को भी मुतासर करती है। और ओवर ईटिंग के साथ साथ, ओवर ईटिंग का मतलब वक्तन फ़ौक्तन खाते पीते रहना, बस जो कोई सामने आता चला जाए इंसान उसको खाना पीना शुरू कर दे और इस तरह जितनी जिस्मानी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा ले। और ओवर ईटिंग के अलावा बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जिनका इस्तेमाल आम है और वो पता नहीं कितनी किस्म की जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी बीमारियों के अंदर में मुब्तला कर रही हैं और इन बीमारियों में मुब्तला करने के साथ साथ हमारी नींद को भी मुतासर करती हैं। मसलन जितना ज़्यादा आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँगे, सख्त बारीक ग़िज़ाएँ खाएँगे, इसी तरह फास्ट फूड्स खाएँगे, इसी तरह तेज़ मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएँ आप जितनी ज़्यादा खाएँगे उतना ही ज़्यादा आपकी नींद मुतासर होगी, आपको ख्वाब भी डराने आने शुरू हो जाएंगे। आज हमारा अलमिया क्या है हमारी ग़िज़ाओं के अंदर देखें। इसी तरह चाय और कॉफ़ी की ज़्यादा मिकदार भी आम तौर पर नींद को मुतासर करने का ज़रिया बनती है और ख़ास तौर पर रात के वक्त में अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो तो डेफिनेटली आपकी नींद को मुतासर करेगी। यहाँ कोई 18-20 साल का जवान ये बात कर सकता है कि मैं तो रात को भी पीता हूँ, कुछ भी नहीं होता है, मैं स्पाइसी चीज़ें भी खाता हूँ, सब कुछ ही खाता हूँ, पिज़्ज़े बर्गर भी खाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि ये जो जवानी की एज है ना, ये बड़ी बड़ी इंसान की बदअमालियों को और खरमस्तियों को ढांप लिया करती है, बदपरहेजियों को कवर कर लेती है। मगर ये ना समझें कि इंसान पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, इंसान के अंदर ही अंदर उसके असरात जमा होते चले जाते हैं और जब बंदा 40 के लगभग पहुंचता है या 40 को क्रॉस करता है ना, फिर जब वो असरात अंदर जो जमा आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं बाहर आते हैं तो फिर पता चलता है। मगर उस वक्त तक फिर बहुत कुछ इंसान का नुकसान हो चुका होता है। बाज़ औक़ात रिकवर हो भी जाता है और बाज़ औक़ात रिकवर नहीं भी होता।
इसी तरह पानी की कमी भी, बाज़ औक़ात पानी मतलूबा मकदार में नहीं पिया जा रहा होता और ये भी नींद को मुतासर करने का एक ज़रिया बन सकती है। तो ये चंद एक मोटी मोटी जिस्मानी वजूहात हैं कि जिनके ज़रिए से हमारी नींद आम तौर पर मुतासर होती है। लिहाजा जब भी आपकी नींद कहीं मुतासर हो रही है, आपको नॉर्मल से कम आ रही है, तो सबसे पहले जिस्मानी वजूहात की तरफ देखें कि आप इनमें से किस किस की चीज़ का शिकार है। बड़ी हद तक मुमकिन है कि इनमें से ही कोई वजह निकल आए। अगर इनमें से कोई वजह नहीं होगी तो फिर इंशाअल्लाह आगे ज़हनी वजूहात भी आ जाएंगे और आगे और मुतफरक वजूहात भी आ जाएंगे। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।